बाजी नाश्ता। सबने नाश्ता कर लिया? जी सब ने कर लिया। और डॉक्टर साहब? वो तो चले भी गए हॉस्पिटल, उन्होंने ही कहा था आपका नाश्ता कमरे में पहुंचा दूं। ठंडा क्यों खा रही हो? ये लो गरम पराठा खाओ। आई लव यू। आई लव यू टू। बहुत गर्म है। क्या हुआ? वो नाश्ता गर्म करने आई थी, ठंडा हो गया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फ्रेश बना देती हूँ। अब नहीं, मैं ये गर्म करके खा लेती हूँ, इट्स ओके। अरे कोई बात नहीं, बना देती हूँ मैं तुम्हें। वैसे तो हमें साथ ही नाश्ता करना चाहिए, लेकिन क्या करें, अभी बहुत टफ टाइम दे रही है ना तुम्हें। मैंने उन्हें समझाया भी था, वो नहीं सुनती। बहुत नाराज है ना वो मुझसे। अम्मी का प्रॉब्लम ही ये है, किसी से मोहब्बत करें तो इतनी कि ना पूछो, और अगर कोई दिल से उतर जाए तो अल्लाह माफ करे। और मैं तो सिर्फ दिल से नहीं उतरी, नजरों से भी गिर गई। मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। दिल छोटा नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, ये नाश्ता गर्म करने आई थी, मैंने सोचा फ्रेश बना दूं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता बीबी। तुम कोई बीमार नहीं हो कि तुम्हारा खाना और नाश्ता कमरे में भिजवाया जाए? अम्मी ये आपके डर से नहीं आती टेबल पे, क्या हो गया आपको? तुम चुप रहो। गार्डियन हो तुम इसकी? क्या साबित करना चाह रही हो? मैं बहुत जालिम हूँ? सॉरी। तुम बीच में मत बोलो। तुम मेरी बेटी हो, बेटी बन के रहो, दादी बनने की जरूरत नहीं है। और जाओ यहाँ से। अम्मी मैं इसके लिए अंडा बना रही हूँ। छोड़ दो इसको, बंद करो चूल्हा और जाओ। और कोई जरूरत नहीं है मजलूम बनने की। तुम मेरी बेटी और बेटे को बेवकूफ बना सकती हो, मगर मुझे नहीं। जैसी तुम हो मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। उसके पास क्यों नहीं चली जाती जिसके लिए तुमने जहर खाया था? नुमैर को सजा देना चाहती हो उसकी अच्छाई की? इसे क्या हुआ अम्मी? मुझे क्या पता। अम्मी सुने तो अब जाके देखती हूँ। अंजलि, मामा क्या हुआ बेटा? मैं नहीं रह सकती वहाँ, मैं वापस नहीं जाऊँ। बेटा तुम फिक्र मत करो, मामा तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ आओ तुम अंदर आओ, चलो आओ शाबाश अंदर, इसे लेकर चलो प्लीज।
चलो किराया दे दी, चल अंदर चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी बताएं। क्या हुआ है? छुआ है क्या? तुम जाओ जाके बानों से कहो खाना लगा दे। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरह? मैंने थोड़ी उससे कहा था कि चली जाए। चली गई क्या? जी अच्छा, बड़ी जल्दी चली गई। चल चेंज करके आता हूँ। वो भाई आप परेशान नहीं हो, मैं सुबह जाके उसे ले आऊंगी। नहीं, इट्स ओके। भाई आप उससे गलत समझ रहे हैं। ये तो अम्मी ने। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम मेरी ही दुश्मन बन गई हो। अम्मी आपने विक्टिम को ही कसूरवार ठहरा दिया और मैं कुछ ना बोलूं। मेरे साथ ऐसा होता तो। इट्स ओके, लेट इट बी। क्या मतलब इट्स ओके? इट्स नॉट ओके भाई। मतलब ये कि उसने यहाँ पे रहना ही नहीं था, उसका दिल था जाने का तो चली गई। भाई उस बेचारी को अम्मी ने ठीक ठाक बातें सुनाई हैं, इसलिए वो परेशान होके चली गई। हाँ हाँ, मैंने सुनाई है बातें उसे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो लोग जिस तरह हमारा फायदा उठा रहे। मम्मी इट्स ओके। जिन्हें रुकना होता है वो रुक जाते हैं, जिन्हें जाना होता है वो छोटा सा बहाना बना के चले जाते हैं। ओके, मैं चेंज करके आया। हेलो बेटा, अगर बिजी नहीं हो और थके हुए नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हो। जी मैं आता हूँ। अच्छा थैंक यू। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? बिल्कुल ठीक किया मैंने जमाल, नहीं आना चाहिए था अंदलीब को। तो क्या चाहती हो तुम? सारी जिंदगी वो अपनी सास के ताने सुनती रहे? तो सुनती रहे। हाँ, कौन नहीं सुनता? सब औरतें ही सुनती है सासों के ताने। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि अभी शौहर और नंद कुछ नहीं कह रहे हैं उसको। मैं आपको बता रही हूँ जमाल, मैं इसको यहाँ पे नहीं रहने दूंगी, एक रात भी नहीं रहने दूंगी। बस ये जा रही है, मैं बोलने जा रही हूँ उसको नुमैर आरा लेने के लिए, तैयार हो। देखो, इंसान को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इसी में आफियत होती है। और देखो नुमैर कितना अच्छा है ना, और फिर तुमने मुझे खुद ही कहा कि निम्रा भी बहुत अच्छी है, तो बच्चे मुश्किल किस बात की है? डांटती तो मैं भी हूँ। आप ऐसे नहीं डांटती जैसे उनकी अम्मी डांटती। बेटा, अगर डांट भी देती हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो। देखो उन्होंने कितने प्यार से, कितने खुश होकर अपने बेटे से तुम्हारी शादी की, तुमने क्या किया? उससे अगर कुछ सुना देती हैं तो सुन लिया, ऐसे घर थोड़ी छोड़ के आ जाते। अब नुमैर आने वाला होगा, मुंह हाथ धो के अपना मूड भी सही करो और शक्ल भी ठीक करो, और तुमने उससे सॉरी कहना है। उसे कहना सारी गलती मेरी थी, मुझे इसका घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, ठीक है? चलो शाबाश, ये वो बात माना करते हैं। चलो अच्छा, शाबाश। आई एम सो सॉरी नुमैर बेटा, इसको ना इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मैं खुद तुम्हारी अम्मी को कॉल करके उनसे सॉरी कहूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो अंदलीब को भी बहुत डांटा, इसको इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अब आ तो गई है, लेकिन जब से आई है रो रो के परेशान हुई हुई है। क्यों? तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हें याद करके रो रही थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल करके बोला है कि आके अपनी चीज को वापस ले जाओ। अगर ये कोई चीज नहीं आंटी, एक इंसान है, उसकी पसंद नापसंद है। इससे आपको बताया नहीं इसके साथ क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ है? नहीं बताया? इतनी बड़ी बात छुपाओगी? ये मुझे नहीं, उस लड़के को याद करती है आंटी। क्या नाम है उसका?
मुझे नहीं आता। अब तो गुस्सा थूक दो, ज़ारा ने तुम्हें बताया नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है। बेटा तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी तो कोई कुछ बताए। आप माने ना माने, आंटी इसके साथ ज्यादती हुई है। एक बार तो मिल लेती है उस लड़के से। आपको पता ही है, एक लम्हे के लिए उसे नहीं भूली है। She really loves him so. किस तरह की बातें कर रहे हैं आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। शादी हुई है लेकिन दिल दिमाग पर ताले तो नहीं लग गए ना। मुझे यहाँ बुलाने की जगह उसके पास चली जाती, कम से कम गलत फहमी दूर हो जाती तुम्हारी। आपको वाकई लग रहा है कि मैं उस लड़के की वजह से यहाँ पर आई हूँ? मुझे ये पता है कि तुम्हारे लिए उसके पास जाने का ऑप्शन नहीं था, नहीं तो तुम यहाँ ना आते। अब आप मुझे मेरी अम्मी के सामने बातें सुना। वाह अंजलि बेटा। नुमैर, मेरी बेटी के पास तुम्हारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और ना ही वो कोई दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहती है। I'm sorry आंटी, मेरा आपको हर्ट करने का बिल्कुल मकसद नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम जाके बात कर। I'm sorry, मुझे सबके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने बहुत अच्छा किया मुझे स्नैप किया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? बट आर्ट यू हैप्पी कि वो वैसा नहीं निकला जैसा तुम सोच रही थी? एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। क्या? इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं तो अपनी बीवी को सेट भी करवा दें उसके साथ। करे कौन? ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ अंजलि। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ? माना कि आपने मुझे दोस्तों की तरह रखा हुआ, लेकिन मैंने आपसे शादी की है। वो आसमान से उतर के भी आ जाएगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ऐसे सोचती हो, लेकिन क्या है ना कि अगर तुम सोचो उसके बारे में और लोग मेरे साथ ही गलत होगा, तो फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगा। बहुत बड़ा दिल है ना आपका। अगर आपके जैसे 2-4 शौहर और पैदा हो गए तो हो गया इस दुनिया का काम। यू नो व्हाट, मुझे आपके साथ भी नहीं रहना है। आप प्लीज यहाँ से चले जाए। वही उससे मिलो, उससे मिलोगी ना तुम्हें समझ आता है। चुप हो जाए, मुझे जहर लग रहे हैं इस वक्त आप और आपकी बातें भी। आप प्लीज यहाँ से जाए, बहुत हो गया। क्या कहा, क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। दीबू, दीबू इधर आओ, जाओ अपने शौहर के साथ जाओ। आप समझ नहीं रही मेरी बात में। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इसको माफ कर दो। मामा ये क्या कर रही हैं आप? तुम चुप करो, एक लफ्ज नहीं निकालना मुंह से। अब तो मेरी बात का यकीन करो, वो लड़का इसके लिए मर चुका है, इसे साथ लेके जाओ। देखिए आप ये सब मत कीजिए मैम। दीपू तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। घर बर्बाद हो चुका है। दीपू, दीपू ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से? अंकल मैं, आपको पता है मुइज़ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। अंजलि
हम आपको पता है नुमैर आए थे और वो क्या बोल के गए? हाँ, तुम्हारी अम्मी ने बताया। हमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बहुत दुख हुआ है मुझे। उसे भी हुआ होगा, तभी तो इतना बड़ा फैसला किया उसने। मुझे भी हुआ है। मैंने ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि नुमैर के साथ बहुत ज्यादती की है, इनफैक्ट उस लड़के के साथ भी। लेकिन तुमने जो कुछ शादी वाले दिन किया है उसने मुझे हिला दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी। छोड़ दे बाबा, ये बात पुरानी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़ारा आपी को मुझे बताना नहीं चाहिए। क्यों? रहने देती गलतफहमी में। मुझे लगता है कि नुमैर ने जो तुम्हें छोड़ने का फैसला किया वो ठीक किया है। यही तुम दोनों के हाथ में बेहतर है। देखो बेटा, जो कुछ हुआ मैं उसे तो बदल नहीं सकता, लेकिन अब जैसा तुम चाहोगी वो ही होगा। ये वादा है मेरा तुमसे। It's a promise. आया? अम्मी टेंशन आने, वो आ जाएंगे। पापड़ खाएं? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने पापड़। अरे ले लें थोड़ा सा। क्या हुआ बेटा? कैसा रहा सब? परेशान क्यों हो रही अम्मी? जंग पे थोड़ी गया था मैं, सब ठीक है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ अम्मी, टेंशन मत लें। और निम्रा, तुमने अजीब अम्मी को गिल्ट में डाल दिया। मुझे तो नहीं लगता वो उसके पास वापस जाएंगी भाई। समझा के तो आया हूँ। तलाक देती तुमने उसे? नहीं, दे दूंगा। आपको जल्दी तो नहीं है? अस्तगफुरुल्लाह, मुझे क्यों होने लगी जल्दी? मजाक कर रहा हूँ, बहुत थका हुआ यार, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने ले लिया। चले आप तो खा लें। अच्छा लाओ, दे दो। सॉरी, मुझे लगा लाइट गई है। तुम
जाग रही हो? भाई अभी तक सोई क्यों नहीं? ओह, लगता है उनका फोन आने वाला होगा। मजाक नहीं करें, आप खामखा ये सब कर रहे हैं। वो नहीं जाएगी वापस। क्यों नहीं जाएगी? वो लड़का बुरा होता तो और बात थी। मैं ऑल्सो फील हैप्पी फॉर यार। उस लड़के को क्रिकेट खेलता देख के उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। और आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी? मेरे दिल पे क्या गुजरनी है? आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं रोज कैंसर पेशेंट से डील करता हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं थी, वो तो अम्मी को पसंद थी। जो भी था भाई, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपने अच्छे इंसान होने का सबूत दिया। पहली बार किसी बहन ने भाई की तारीफ की है। थैंक यू। कॉफी पियेंगे? नहीं, मैं सोऊंगा। ओके, गुड नाइट। और सुनो, अगर उनका फोन आए तो उनको मेरा सलाम दे देना। ओके, वालेकुम अस्सलाम। अब मैं जाऊं? हाँ,